मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, मेरे YouTube चैनल द डिवाइन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहूँगा जो समाज में लोग प्रचलित और सारगर्भित हैं। जैसा कि इस संसार में तमाम प्रकार की मान्यता के लोग रहते हैं। कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग परमात्मा को मानते हैं, कुछ लोग ब्रह्म को मानते हैं, कोई खुदा को, कोई गॉड को। इस तरह से दुनिया में तमाम प्रकार की विचारधाराएं हैं। तो क्या ईश्वर है या नहीं है, खुदा है या नहीं है, गॉड है या नहीं है, जिनकी हम चर्चाएं करते हैं, जिनके बारे में इबादत होती हैं, पूजाएं चलती हैं, प्रार्थनाएं चलती हैं, तो वाकई में वह सत्ता हमारे बीच है? और यदि है तो क्यों है, कैसे है, उसकी सत्ता हमारे जीवन में किस तरह से काम करती है? ये तमाम प्रकार के विषय हैं जो मानव जीवन से अछूते हैं और जिनको आम मनुष्य या हम किसी विशेष मनुष्य, ज्ञानी ध्यानी को भी अगर कह लें तो इसे वो अनभिज्ञ है। उस चीज़ का प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उसे ज्ञान है या नहीं है, फिर भी वह मान्यताओं के जंजीर में जकड़ा हुआ है। तो ईश्वर या खुदा है या नहीं है, ये हमारा आज का विषय है। जैसा कि आदमी का मन विश्वास और संदेह के बीच टकराता रहता है, टक्कर खाता रहता है। कभी कभी उसके दिल को इससे बड़ी घबराहट और तकलीफ़ें होती हैं। एक तरफ उसे ईश्वर और उसकी दयालुता पर भरोसा होता है, तो दूसरी तरफ अपने अंदर के और अपने चारों तरफ के दुखों और मुसीबतों के पहाड़ देख करके संदेह और घबराहट होने लगता है। यह जो संदेह है, जो शक है या अविश्वास है, उसकी ज़िंदगी से तभी मिटता है जब आदमी इस बात को अच्छे ढंग से समझ ले और जान जाए कि मेरे अंदर का जो मैं है वह क्या है। मैं ही सबके अंदर का मैं है और यह सब में रमा हुआ है। मैं ही जो चेतना है उसी को ईश्वर का रूप मान लो, अल्लाह कह लो, खुदा कह लो या गॉड कह लो। उसकी सत्ता जो मैं है, जो चेतन है, जो डिवाइन एनर्जी है, जो दिव्य ऊर्जा है, जिससे ये शरीर चल रहा है, हम गतिमान है, हम हर चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बूझ रहे हैं, उसको अगर जान ले तो सब कुछ जानना सहज हो जाता है। अर्थात जिसके बारे में हम दुनिया में मान्यताओं को सुनते हैं या हम खुद मानते हैं, वह हमारी ही परिकल्पना है। और दूसरी तरफ बुराई है, सुख है और दुख है, सब इसी के अंदर है। क्या है? हमारे सोच, हमारे विचारों के अंदर है। सब मेरे अंदर है, सब सबके अंदर है, क्योंकि सब उसी एक चेतना जैसे हैं। एक नहीं है, एक जैसे हैं। भलाई बुराई और सुख दुख का यह मेला ही दुनिया है, यही जिंदगी है। इन दोनों तरह के गुणों के टक्कर या तनाव या संयोग, जिसे हम द्वंद्व कहते हैं, उसी एक चेतना में जाकर सारे विचारों का अस्त हो जाता है, लय हो जाते हैं और मिट जाते हैं। लेकिन मामूली आदमी जिनके दिमाग में अभी बच्चों के दिमागों की तरह हैं, इस असलियत को नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए दिमाग को बालिग होना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अर्थात अपने अंदर
अंतर्दृष्टि पैदा करनी होगी, चश्मे बसीरत पैदा करनी होगी। इसी को अंदर की आँख या अंतर्दृष्टि भी कहते हैं, तीसरी आँख भी कह सकते हैं। उस आँख के खुलने पर ही मैं, तू या मैं, तू और वह का अंतर मिट सकता है। जब तक यह आँख न खुलेगी तब तक लोगों के दिमाग को बच्चों की तरह गोदी में रखना या हाथों हाथ संभालना होगा। मैं ही ले, मैं क्या है? मैं ही से तो ये दुनिया है। मैं का अर्थ है आत्मा, मैं का मतलब जीव, मैं का मतलब चेतना। आत्मा नहीं तो दुनिया नहीं, फिर ज्ञान कहाँ और साइंस विज्ञान कहाँ? हर चीज के बारे में एक संदेह, शक हो सकता है, पर मैं हूँ इस पर किसी को भी शक नहीं हो सकता। चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वह यहूदी हो, चाहे वह ईसाई है, वह कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ। ईश्वर है, परमात्मा है, खुदा है या नहीं है, गॉड है या नहीं है, एक बात पर, इस बात पर शक हो सकती है, लेकिन मैं हूँ या नहीं हूँ इस पर कोई शक नहीं है। शक करने वाला खुद अपने ऊपर शक कैसे कर सकता? आधुनिक विज्ञानवेत्ताओं के अनुसार यह दुनिया आत्मा की दुनिया है, मिट्टी की नहीं, जड़ की नहीं। यह दूसरी बात है कि हम मिट्टी में ही वह सब गुण समझने लगे हैं जो आत्मा के अंदर है, तब वह बहस केवल तर्कों और शब्दों का रह जाता है। जो सबके अंदर रमी हुई आत्मा है वही मेरे अंदर भी है, वही मैं हूँ। कुरान की एक आयत है, कुरान में लिखा है जो अल्लाह को भूल जाता है वह अपने को भूल जाता है। चीन की महान दूरदृष्टि, महान दार्शनिक, महान महात्मा कन्फ्यूशियस का कहना है, अनजान आदमी दूसरे को ढूंढता है, जानकार आदमी अपने को खोजता है। मोहम्मद साहब की मशहूर हदीसें हैं, वो कहती हैं जिसने मुझे देख लिया उसने अल्लाह को देख लिया। एक चीनी महात्मा ने कहा है आसमान खामोश है, कोई आवाज़ नहीं आती। आसमान खामोश है, कोई आवाज़ नहीं आती, फिर मैं अल्लाह को कहाँ ढूंढूं? दूर के आसमानों में मत ढूंढो, अल्लाह यही आदमी के दिल के अंदर है। कबीर साहब ने कहा है दिल में खोजो, दिलहि में खोजो, इहे करीमा रामा, हृदया बसे तही राम न जाना। मोहम्मद साहब की एक हदीस है, हसीदा है, उसमें कहा गया है जो खुदा को जान जाता है उसका बोलना बंद हो जाता है। गीता में लिखा है गुरु की खामोशी कभी कभी व्याख्यान का काम करती है और उसी से शागिर्दों के शक दूर हो जाते हैं, यानी उनके जो शिष्य हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनके संदेह, उनके अज्ञानता मिट जाते हैं। एक सूफी ने कहा है वह मेरे दिल के अंदर है और मेरा दिल उसके हाथ में है। जिस तरह आईना मेरे हाथ में होता है और मैं आईने में होता हूँ। उपनिषद के ऋषि कहते हैं जो सब जानवरों यानी जानदारों को अपने अंदर देखता है या अपने जैसा देखता है और सबके अंदर अपने को देखता है, वह फिर धोखा नहीं खा सकता है और न किसी से द्वेष या दुश्मनी या बैर रख सकता है। इसलिए अपने जीवन में यदि हम वैकल्पिक मानी हुई मान्यताओं या अदृश्य किसी शक्ति को छोड़ करके, उन कल्पनाओं से हट करके अगर हम उतनी मान्यता, उतनी श्रद्धा, उतनी लगन, उतने विश्वास के साथ अगर हम आत्मबोध, आत्मज्ञान की खोज में निकलें, स्वचिंतन में, स्वदर्शन में
अगर हम अपनी ऊर्जा को लगाते हैं तो एक दिन आत्मबोध आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और कल्पनाओं से हम ऊपर उठ करके सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं। अर्थात हमारी चेतना ही ईश्वर है, खुदा है, गॉड है। अपनी आत्मा से हट कर के अलग कोई ऐसी सुप्रीम शक्ति नहीं है जो हमारे जीवन को संचालित कर रही है, क्रियान्वित करती है। इसलिए मैं आप सभी से यही उम्मीद और आशा करता हूँ कि कल्पनाओं को छोड़ करके मैं कौन हूँ, मेरी सत्ता क्या है, इस सत्ता का बोध कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस बात पर ध्यान दें और इस सच्चे अच्छे अध्यात्म के पथ को की खोज में इसके चिंतन और मनन, इसके विशेषता को जानने के लिए हमें अपने समय को आध्यात्मिक खोज, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक यात्रा की तरफ बढ़ना चाहिए तथा कथित किसी भी व्यक्ति की बातों को सुन करके, किसी किताब में लिखी बातों को पढ़ करके या अन्य विचारधाराओं को सुन करके यदि हम तथाकथित कल्पित विचारधाराओं में पढ़ करके मान्यताओं का शिकार हो जाएंगे तो न हमें सत्य का बोध होगा, न हमें जीवन में शांति की प्राप्ति होगी।